नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, इसके पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। आज हम लोग हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि ये चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति और प्रश्नावली है 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनआवसानी आवर्ती होता है। अब हमको पता करने का अनआवसानी आवर्ती क्या है। अनआवसानी अनआवसानी आवर्ती ये होता क्या है। अनावर्ती, अनआवसानी, अनावर्ती, अनावर्ती इसका मतलब होता है अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, अशांत, अशांत, अपरिमेय, अशांत। इसका मतलब क्या होता है, अपरिमेय, अशांत। जैसे मान लीजिए यहाँ पाई का मान क्या होता है। पाई का मान यहाँ होता है 3.14। हम लोग इतना ही जानते हैं 2 अंक तक। यहाँ पे 5, 8, 7, 6, 2, 1 अनलिमिटेड होता है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये अनआवसानी आवर्ती है। फिर इसका दूसरा लेते हैं, दूसरा ले लिए। दूसरा लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे √2 ले लेते हैं, √2 ले लेते हैं। √2 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.41, इसके बाद होगा 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6, उसे डॉट आगे बढ़ते चला जाएगा। फिर क्वेश्चन आते हैं, 3 ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं रूट ले लेते हैं। यहाँ पे √3 तो लिखेंगे 1.7652 डॉट 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 आते रहेगा। यानी ये अशांत है, ये रुक नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं क्या 5, यहाँ 2, यहाँ मान लेते हैं 4, 4 रूट लेने कितना होगा 2 हो जाएगा, तो शांत हो गया। इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता कुछ भी, यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। इसके बाद कुछ दशमलव नहीं आ पाएगा, तो इसको बोलेंगे और इसको शांत आवर्ती बोलेंगे। अनावसानी आवर्ती का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ये सब सारे जो हैं ये अपरिमेय संख्या है। ये सब का दशमलव जब तोड़िएगा, दशमलव इस तरह से आएगा, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ये रिपीटेशन नहीं होगा, इसमें रिपीटेशन नहीं। मान लीजिए कोई अंक के बाद रिपीटेड नहीं होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। वही होता है कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 6.52, फिर 2 2 2 2 बार बार आता है, फिर आते रहता है। तो इसका मतलब कि 6.52 के बाद रेकरिंग कर देंगे, तो इसके बाद क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। इसके मान लीजिए को लेते 6.25, इसके बाद इसके बाद क्या हो, नहीं है, इसके बाद डॉट डॉट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि यहीं तक ये रुक गया। इसको बोलेंगे शांत आवर्ती, इसको बोलेंगे क्या, शांत आवर्ती। लेकिन ये क्या हुआ, अशांत आवर्ती, यानी अनावसानी आवर्ती हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर हम हल कर चुके हैं। ये तो बोल रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होता है। 3 संख्या लिख दिए, एक हो गया पाई, एक √2, एक 3, एक √4, 5, 6 अनलिमिटेड लिख सकते हैं। √5, √6, √4, √4 नहीं हो सकता क्योंकि इसका क्या होगा 2 हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका होगा √7 हो सकता है, इस तरह से आ सकता है। लेकिन ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं, जैसे 5/7 है, 5/7 है, यहाँ पर 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है कि 5/7 है तो 5/7 लिख दिए। ठीक है, और एक यहाँ पे दिए हुए 9/11 तो 9/11 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी 9/11 है तो 9/11 लिख दिए। ये 1 हो गया, 1 2 हो गया। इसके बीच में हमको क्या निकालना है, 3 को निकालना है, 1 2 3, यानी 3 को क्या निकालना, 3 को अंक हमको निकालना है। क्या निकालना है, 3 को अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है, 3 को अपरिमेय संख्या निकालना है। 3 को इसके बीच में क्या होगा, 3 को अपरिमेय संख्या हमको निकालना है। किस तरह से निकालेंगे अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। P/Q का ये परिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्या, लेकिन इसके 3 को अंदर जो होगा, इसके बीच में जो होगा 3 को अंक हमको उस तरह से निकालना है जो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। ये दोनों P/Q के रूप में, ये दोनों P/Q के रूप में है। तो ये जो P/Q के रूप में आता है उसको तो परिमेय बोलते हैं, परिमेय। जो P/Q के रूप में नहीं होता है उसको बोलेंगे अपरिमेय, अपरिमेय। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि अपरिमेय होना चाहिए, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप परिमेय संख्या हम क्या करेंगे, निकालते हैं। तो सबसे पहले 5/7 है तो 5 और 7 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर दशमलव लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर जी शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 49 तो 49 लिख दिए यहाँ पे। यहाँ फिर 1 बच जाएगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा काटने के लिए यहाँ पे। तो फिर 7 का 1 मर्द में, यानी कितना होगा 7, तो फिर 3 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा,
हाँ 3 हो जाएगा, फिर कितना हो गया 0, तो 7 चौका 28, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, यानी 7 चौका 28, 28, तो इसके बाद 2 बढ़ते जाएगा, इसके बाद छोड़ देंगे यहाँ पे हम। और इसके बाद इसको देते हैं कि 9, इसको क्या करना है 11 से घटाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 10 बैठा दिए, इसके बाद क्या करेंगे फिर 0 हो जाएगा, तो 11 बटा 88, 88 लिख दिए, 88 यहाँ पे, फिर 2 बच जाएगा, 2 बजे 0 होगा, 11 का 1 मरते हैं, फिर 11 लिख देंगे, फिर 9 बज गया, फिर 0 हो गया, फिर क्या होगा, फिर वही हो जाएगा, फिर रिपीटेशन होगा, 8 होगा, फिर क्या 88 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, मैं डॉट आते रहेगा, इसको आते रहेगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया दोस्तों, हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया कि 5/7 का जो है, 5/7 का जो वैल्यू है, 5/7 का वैल्यू कितना है 7.0.714 अनलिमिटेड आ रहा है, ठीक है। और इसके हमको मालूम चल गया 9/11, 9/11 का जो है हमको पता चल गया कि इसका काटने के बाद क्या होगा 0.8181 आ रहा है हमेशा। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको कोई ऐसा संख्या लेना है जो इसके बीच यानी क्या होगा, ये 0.714 के बीच और 8.881 के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे, हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 0.75, फिर ले लेते हैं 75, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 75 होगा, फिर 0 होगा 75, फिर 0.75 अनलिमिटेड आ रहा है, ठीक। फिर इसके बाद एक और ले लेते हैं 0. मान लीजिए यहाँ तो ले लेंगे 76, ठीक है, 0, फिर 76, 0, फिर 76, 0, इस तरह से ले लेते हैं डॉट 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 डॉट, फिर ले लेते हैं 0.80, फिर लिखेंगे 80, फिर 80, फिर डॉट 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 डॉट। तो ये क्या होगा, ये क्या हुआ, ये है परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, सॉरी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये बोला था अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तो अपरिमेय संख्या ला दीजिए, ये कट नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे तो इसे 71 से तो बड़ा है, लेकिन 81 से छोटा है, तो 81 छोटा है, तो 1, 2, 3 को मेरा क्या होगा अपरिमेय संख्या आ गया, तो इसी को बोलेंगे क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे लिख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो दिया बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं का कौन संख्या परिमेय और कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या बताना है, परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। मतलब लिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या हैं और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें पता करना है कि परिमेय संख्या कौन है, इसमें पता करना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, इसमें कौन कौन सा है, ठीक। यही 2 चीज़ बताना है, बस और कुछ नहीं है। हम जानते हैं दोस्तों कि जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है, पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है, तो उसको बोलेंगे, जो रूट में आता है उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो ये रूट में है, ये बाहर कुछ पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता है, तो ये साफ है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब आती है इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट ओवर कर देंगे, यहाँ पे 3 × 3 × 5 × 5 हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3 3 9 5 25 का 225 हो जाएगा, 15 पर 225, तो यहाँ पे 3 × 5 यानी 15 हो जाएगा। तो 15 क्या है, ये परिमेय संख्या होगा, ये रूट में नहीं है, तो क्या होगा परिमेय संख्या हो गया, ठीक। ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, ये क्या है, ये शांत है, यहाँ पे क्या है शांत है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या हो, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे परिमेय संख्या ही होगा, यहाँ पे क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा, ये भी क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि ये शांत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ये शांत है। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दशमलव के बाद बढ़ते जा रहे हैं, अनलिमिटेड है, बढ़ रहा है अभी, तो ये साफ ही देखने से मालूम चलता है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या। और इसमें देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है इसमें भी, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 दशमलव, फिर 10, फिर 100, फिर 1 3 0, फिर 1 4 0, फिर 5 0 बढ़ते जा रहा है, जिसको क्या बोल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पूर्ण रूप से बना चुके हैं, हम लोग पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो जो आज का लेक्चर है आप लोगों का पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।